आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्री सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में एक अच्छा खासा मोमेंटम। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ऑटो एंसिलरी कंपनियों की। मदरसन सूमी में करीब 7-7.5% तक की तेजी देखने को मिली है, लेकिन मदरसन अकेली नहीं है जिसमें खरीदारी हो रही है। आज मुंजाल ऑटो जैसे स्टॉक्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, आयशर मोटर्स, अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने को मिली है। और एमएनएम एस्कॉर्ट्स के लिए इनफैक्ट मई का महीना तो और भी बढ़िया रहा है स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न्स के लिहाज से। दीपाली हमारे साथ जुड़ गई हैं ये बताने के लिए कि इन स्टॉक्स पर अचानक बाजार की लाइमलाइट क्यों आई है। दीपाली, सबसे पहले तो हर्षदा मैं परफॉर्मेंस हाईलाइट करना चाहूंगी। 1 फरवरी से लेकर अगर आप 23 मार्च या फिर 24 मार्च तक कंपेयर करेंगे तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स 40% से ज्यादा करेक्ट हुआ था। वो इसका 52 वीक क्लोज भी था जो कि इसने टच किया था 24 मार्च को। उसके बाद आप देखिए काफी अच्छी रिकवरी 52 वीक लो से हमने अक्रॉस द बोर्ड देखी है। ऑटो स्पेस में निफ्टी ऑटो 35% रिकवर हुआ है मार्च लो से। और स्टॉक्स अगर आप देखेंगे, आपने मदरसन सूमी का जिक्र किया, ये अपने 52 हफ्तों के निचले स्तरों से 86% रिकवर हो चुका है। एमएनएम 75% रिकवर हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज में 45 से 55% की रिकवरी हमने देखी है। टाटा मोटर्स, मारुति, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स भी 30 से 35% रिकवर हुए हैं। अब सवाल ये है कि इनमें तेजी क्यों बन रही है। सबसे पहली चीज तो ये कि जो मई सेल्स के आंकड़े अब आएंगे उससे पहले ये बाइंग दिख रही है। और एक्सपेक्टेशंस ये है कि कुछ रीजन्स में जो सेल्स हैं वो आती हुई दिखी हैं। जैसे ही कंपनियों ने अपने शोरूम्स खोले हैं, ऑपरेशंस शुरू किया है, कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट में डिमांड इमर्ज होती हुई दिखी है, तो इस वजह से यहाँ पर एक्शन बनता हुआ दिखा है। ट्रैक्टर डिमांड में इजाफा देखने को मिला है रूरल इंडिया की तरफ से। एस्कॉर्ट्स का आपने जिक्र किया, इसीलिए एस्कॉर्ट्स में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा। और इनफैक्ट एक चीज और आपको बता दें, ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स ने 52 हफ्तों के निचले स्तर छुए थे मार्च के दौरान। एस्कॉर्ट्स इकलौता ऐसा स्टॉक था ऑटो स्पेस में जिसने अपने 52 वीक लोस टच नहीं किए थे, तो इसलिए यहाँ पर बाइंग हो रही है। दूसरा ये कि कोविड की वजह से हर्षदा अब ज्यादातर जो कंज्यूमर्स हैं वो प्राइवेट व्हीकल पसंद करेंगे, तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि टू व्हीलर्स और जो एंट्री लेवल कार्स हैं वहां पर काफी अच्छी सेल्स होने की पॉसिबिलिटी है। हाल ही में कुछ आंकड़े भी आते हैं कि टाटा मोटर्स की टियागो की काफी डिमांड आ रही है, मारुति के एंट्री लेवल कार्स की काफी डिमांड आ रही है, टू व्हीलर्स काफी सर्च कर रहे हैं, इसीलिए हमने टू व्हीलर्स में काफी अच्छी बाइंग आते हुए देखी है। टाटा मोटर्स के पीछे अलग एक स्पेसिफिक रीजन है चलने का। चाइना में जो होप्स डेवलप हो रही है कि डिमांड रिकवरी होगी, इस वजह से खरीदारी हुई है। इनफैक्ट जेएलआर ने अपना 3/4 का जो बजटेड प्रोडक्शन है चाइना में उसको रिस्टार्ट किया है। मदरसन सूमी में भी इसलिए बैंक दिखी क्योंकि यूएस यूरोप में लॉकडाउन ओपन हुआ है, उससे बेनिफिट आता हुआ दिखा है। तो अलग अलग स्टॉक्स के पीछे अलग अलग कारण रहे हैं, लेकिन हाँ सबसे पहले अगर कहीं रिकवरी बनेगी तो वो टू व्हीलर्स होंगे, ट्रैक्टर्स होंगे, उसके बाद पैसेंजर व्हीकल्स हो सकते हैं। और उसी तर्ज पर हमने बाइंग इन स्टॉक्स में आते हुए देखी है। जी हाँ, एक बढ़िया मूव देखने को मिला। और गाबा साहब ने कहा भी कि मदरसन एक बहुत तेजी का अच्छा कैंडिडेट है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गैस कंपनियों की, क्योंकि दरअसल आपको याद होगा कि बड़े पैमाने पर जो कच्चे तेल के दामों में गिरावट हुई थी उसका फायदा सरकार ने उठाया और क्रूड को बड़े पैमाने पर हमने उसकी एक स्टोरेज फैसिलिटी बनाई है। उस पर कुछ खुलासा कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री भी कर रहे थे। और कच्चे तेल में जिस तरह की बड़ी स्टोरेज की है भारत ने, भंडार तैयार किया है, उसी तरह का भंडार अब गैस के लिए भी तैयार किया जा रहा है। प्रकाश प्रियदर्शी के हाथ ज्यादा डिटेल्स है। प्रकाश बताइए, ये कितनी कैपेसिटी का भंडार तैयार किया जाएगा और इसका कितना फायदा फिर कंज्यूमर्स को मिलेगा? देखिए, सरकार गैस बेस्ड इकोनॉमी तैयार करना चाहती है और इस मॉडल पर 2 तरह की बड़ी तैयारियां की जा रही है। सबसे पहला तो ये कि गैस का कंजम्पशन कैसे बढ़े, और दूसरा जो डोमेस्टिक गैस मार्केट है उसको, उसमें किस तरह का रिफॉर्म हो, उसको कैसे खोला जाए। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं, उनको गैस की जो सप्लाई हो वो आसानी से हो, पर्याप्त हो और सस्ते दरों पर हो। इसको लेकर एक बड़ी तैयारी ये की जा रही है कि देश के अंदर ही जो क्रूड स्टोरेज है उसी तरह पर मेगा गैस स्टोरेज फैसिलिटी तैयार की जाए, इसकी तैयारी की जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस साल की शुरुआत में पेट्रोलियम मंत्रालय की एक टीम इटली समेत कुछ देशों में गई थी जहां पर पहले से गैस स्टोरेज फैसिलिटी उपलब्ध है। अब उसके अध्ययन के बाद सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ज्वाइंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गेल और ओएनजीसी के अधिकारियों की एक टीम बनाई है और उनसे ये कहा है कि एक
जो वर्किंग रिपोर्ट है इस स्टोरेज फैसिलिटी की वो मंत्रालय को सौंपा जाए। उसके बाद गेल और ओएनजीसी जैसी जो कंपनी है वो विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करेंगी और फिर 3 से 4 जो मेगा स्टोरेज फैसिलिटी है वो देश के अंदर तैयार किया जाएगा, क्योंकि सरकार अगले कुछ महीनों में देश में गैस ट्रेडिंग हब भी स्थापित करना चाहती है। लिहाजा उसको देखते हुए ये जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो काफी अहम साबित हो सकती है। स्टोरेज फैसिलिटी के लिए जो मौजूदा नियम है उसमें भी बदलाव किए जाएंगे और पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी कहा है कि जो मौजूदा नियम है उसकी समीक्षा की जाए और क्या बदलाव की जरूरत है उस पर ध्यान दिया जाए। ओके, तो ये आप देखिएगा, इसका फायदा ऑफ कोर्स ओएनजीसी को मिलेगा, गेल को मिलेगा। प्रकाश प्रियदर्शी कह रहे हैं कि एक बड़ी पहल रह सकती है, गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने पर फिलहाल सरकार का फोकस रहेगा और उसके लिए तैयारी हो रही कि मेगा गैस स्टोरेज फैसिलिटीज तैयार की जाएं। गेल इनफैक्ट पाइपलाइन बनाने के काम में है तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन एक छोटी कंपनी है जो इन स्टोरेज फैसिलिटीज पर भी काम करती है, वो है एजिस लॉजिस्टिक्स। इस स्टॉक को स्क्रीन पर लेकर आएंगे और यहाँ पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जब भी इस तरह की तैयारी हुई है, चाहे वो पेट्रोलियम भंडार की बात हो या फिर आपके गैस भंडार की बात हो जो इस समय प्रकाश प्रियदर्शी कर रहे हैं, इस कंपनी के हाथ बड़ा बिजनेस लगता हुआ दिखाई देगा। इनकी जनवरी की प्रेजेंटेशन मेरे हाथ में है और उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि इनके पास एक रेफ्रिजरेटेड गैस टर्मिनल मुंबई और हल्दिया में है, प्रेशराइज गैस टर्मिनल पीपावाव में है, एक नया टर्मिनल कांडला पोर्ट में आ रहा है और इनके पास तकरीबन नेटवर्क है 115 ऑटो गैस स्टेशंस का 7 स्टेट्स में। बड़े पैमाने पर कंपनी ऑफ कोर्स एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी काम करती है, नेटवर्क बनाकर रखती है। तो वो स्टॉक इस समय स्पाइक कर रहा है क्योंकि इस तरह का अगर भंडार बनता है तो ये बिजनेस इनके हाथ भी लगता हुआ दिखाई देगा क्योंकि क्रूशल जगहों पर इन्होंने वो पोजीशन ले रखी है। गाबा साहब, एजिस लॉजिस्टिक्स का चार्ट आप देखिएगा 4% ऊपर आ गया है क्योंकि यहाँ पर डिटेल मैंने सामने रखे, लेकिन क्या एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको ट्रेड के लिहाज से या फिर मीडियम टर्म कमाई के लिहाज से? कोटक की एक रिपोर्ट थी और उन्होंने उस समय करीब 285 का टारगेट दिया था, वहां से हम काफी दूर है, लेकिन अभी भी आपके लेवल्स क्या कहते हैं, चार्टिकली क्या स्थिति बनती दिख रही है? देखिए,